आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए लागू होता है, जो सबके लिए, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का कोई ना कोई मान ऐसा है जो सभी पिंडों के लिए लागू होता। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे एक अभी जो हम लोग सिद्ध करेंगे ये कैसे होता है। तो ये हमारा जो है एक फार्मूला मिलेगा F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। ये कहां से आया? ठीक है ना। तो यही जो है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो है सूत्र है, इसी को हमको निकालना है। ठीक। यहाँ पे G जो है यही क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। मतलब इस G का मान दुनिया में सभी पिंडों के लिए क्या है? समान होता है। इसका मान हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, बदलने वाला नहीं। बस सुने, कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ पे M1 और M2 क्या है? M1 अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं पिछले वीडियो में, आकर्षण बल अकेले में उत्पन्न होगा कि कम से कम कितना पार्टी होना चाहिए? तो मान लीजिए जो पहला पार्टी या पहला पिंड है उसका द्रव्यमान M1 है। Yes, sir. पहला पिंड का द्रव्यमान M1 और M2 क्या है? ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। ठीक ना। और यहाँ पर R जो है ये क्या है? R स्क्वायर लिखा, R स्क्वायर पे नहीं जाएंगे, केवल R पे जाएंगे हम लोग। R जो है ना ये M1 और M2, ये मान लेते हैं जो A और B दो पिंड है ना, दोनों पिंड के बीच का दूरी है। दोनों पिंड के बीच का बात में नहीं समझ आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसी आधार पर जो है हमारा ये सूत्र भी निकल कर आ जाएगा। बस नहीं। तो यहाँ पे F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। जहां पे हमारा G क्या है? ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। मतलब ये ऐसा है, ऐसा आकर्षण बल होता है जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप तापमान बढ़ा दीजिए, चाहे दाब बढ़ा दीजिए, चाहे चंद्रमा पे चले जाइए, चाहे मंगल पे चले जाइए, चाहे बुध पे चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। मतलब इस पर जो है किसी भी चीज का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस नहीं, ये जो हमारा G है कैपिटल वाला, ये चेंज होने वाला नहीं। कोई दिक्कत? और M1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान। M2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। और यहाँ पे जो R है वो क्या है? दोनों पिंडों के बीच की जो है दूरी है। मतलब जैसे मान लीजिए एक पिंड ये, एक पिंड ये है, कि जो दोनों के बीच का जो दूरी है यही हमारा क्या है? पास हो नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। अभी मत सोचना कि यार हमारा घर तो हमारे पड़ोसी के घर को नहीं खींच पाया, वो पिंड नहीं पिंडा है, बड़ा बड़ा। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ये तो जो है बेसिक जानकारी। रुक जाइए। क्या हुआ सर? अरे अभी सब आएगा ना, ये समझा रहे थे। मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा हमको, आपको, है ना। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई दो पिंड हैं। एक पिंड का नाम A है और एक पिंड का नाम B। इसका जो द्रव्यमान है वो है M1 और B का जो द्रव्यमान है वो क्या है? M2। बात सुनिए, दोनों एक दूसरे से मान लेते हैं जो बीच का दूरी है
वो क्या है तो R, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं तो आकर्षित करते। कोई दिक्कत नहीं। और आकर्षित करने के लिए जब ये बल लगाते हैं तो इसी बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। बात सुने कि सुन नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो यहां पे देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको जो है एक बार हम m1 और m2 के संदर्भ में देखेंगे और एक बार r के संदर्भ में। बस नहीं? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल F, लगने वाले नहीं, लगने वाला है ना, लगने वाला आकर्षण बल F प्रथम पिंड व द्वितीय पिंड के गुणनफल के समानुपाती होता। तो समानुपाती का मतलब बराबर में रहेगा कि ऊपर नीचे रहेगा लेवल? बराबर। और अगर व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो 1/, हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना, 1/, हो जाएगा। समानुपाती होता मतलब हम कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, प्रथम पिंड व द्वितीय पिंड के द्रव्यमान, है ना, द्वितीय पिंड के द्रव्यमान, द्वितीय पिंड के द्रव्यमान बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो ये जो बल है ये क्या है, समानुपाती है। किसके समानुपाती है? तो पहला पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान के गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या? गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, m1 गुणे बात समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला, अब द्रव्यमान के संदर्भ में तो हो गया, बचा कौन? r, बीच की दूरी। ठीक है ना? तो ये जो हमारा f होता है ये क्या होता है कि इसके बीच का जो दूरी होता है उसके वर्ग के, दोनों पिंडों के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। द्रव्यमान के गुणनफल के क्या था? समानुपाती। और जो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, m1 और m2 के f क्या था? समानुपाती। और वहीं पे जो है f जो है, जो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/r²। बस हो जाए? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो है समीकरण 1 और 2 को जो है हम एक साथ कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम एक साथ कर लेंगे तो एक चीज हो सकता है, यहाँ पे f बराबर m1 गुणे ये f प्रोपोर्शनल रहेगा, f प्रोपोर्शनल m1 गुणे m2 गुणे 1/r²।
इतना समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब 1 से आज तक जो आप लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा संख्या में आपसे बोले कोई गांव में 1 करोड़ में 1 लाख से गुणा करो तो कुछ नहीं सोचना, 1 करोड़ होगा। कभी मत बोल देना 5 से गुणा होगा तब उतने आएगा, दौड़ा के मारेगा। ठीक है ना? तो ये जो है अब हमारा क्या हो जाएगा आगे चल करके F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान R स्क्वायर m2 हाँ m2 है ना? कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? अब देखिए एक चीज हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब हटता है ना तो कुछ ना कुछ लाके पटक देता है फ्री में। यहाँ पे G लाके पटकेगा, G माने ग्रेविटेशन है ना? तो यहाँ पे अब की बार क्या आ जाएगा देखिए, अब ये F बराबर हो जाएगा, F बराबर G M1 M2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर। बात समझाई कि समझाई? कोई दिक्कत नहीं सर। इसको एक चीज हम और लिख सकते हैं, क्या? थोड़ा सा एरिया कम है इधर काम चला ले। ये F बराबर हमारा क्या आया था G M1 गुणे अपान R स्क्वायर। अब इसको जो है अगर मान लीजिए आगे पीछे करेंगे तो एक चीज बताइए, इसको हम एक चीज लिख सकते हैं F गुणे R स्क्वायर, अठांतर कर देंगे, R स्क्वायर को इधर भगा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा G गुणे M1 M2 हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम इसको लिख सकते हैं G गुणे M1 गुणे M2 बराबर F गुणे R स्क्वायर। R कितना हो गया? कोई दिक्कत? हमको मान लीजिए G का वैल्यू निकालना है, यस सर। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा G बराबर F गुणे R स्क्वायर बटे M1 इंटू M2 इतना हो गया? यस सर। अब मान लीजिए हम जो है इसका अगर मात्रक निकालना चाहें तब क्या होगा? देखिए बल का मात्रक, फोर्स का मतलब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणे R स्क्वायर मतलब दूरी मतलब मीटर, तो मीटर का स्क्वायर बटे M1 गुणे M2 मतलब पहले का द्रव्यमान किलोग्राम में और दूसरे के द्रव्यमान, तो किलोग्राम गुणे किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम पावर 2 ये हो जाएगा किलोग्राम की पावर 2। ये इसका आ गया मात्रक। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बात समझ आई ना बढ़िया से? हैं? ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है ना? हो जाएगा? उतार देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मतलब गुरुत्वाकर्षण जो है एक ऐसा बल है जो कि हर जगह क्या होता है समान तरीके से लागू होता है। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी दो वस्तुएं हैं, इनके बीच का जो दूरी हो क्या है r है। ए का द्रव्यमान क्या है m1 है, बी का द्रव्यमान m2 और दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करने के लिए एक बल लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ आई? कोई दिक्कत? फिर जो है इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F तथा प्रथम व द्वितीय पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल के क्या होता है समानुपाती। मतलब जो F होता है वो पहले और दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। मतलब हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहता है कि जो बल लगता है ना वो
वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह प्रोपोर्शनल 1/r²। कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों को जो है हम एक साथ कर देंगे, दोनों समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 गुणे 1/r²। फिर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर m1 इंटू m2/r²। फिर जो है हम पक्षांतर कर देंगे तो g जो है एक तरफ आ जाएगा। तो जब मान लीजिए हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा g बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू r स्क्वायर बटे f इंटू r² बटे m1 इंटू m2। ठीक है ना। फिर इसका जो हम मात्रक निकालना चाहेंगे तो g बराबर f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का f मतलब फोर्स का मात्रक न्यूटन। m1 और r² का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या, मतलब वो क्या दिखाता, दूरी दिखाता है ना, रेडियस त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे जो है दूरी का वर्ग मतलब मीटर का वर्ग बटे m1 गुणे m2। m1 का द्रव्यमान किलोग्राम में, m2 का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो किलोग्राम गुणे किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम पावर 2। बात समझ आई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये हमारा मात्रक क्या आ गया, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम की पावर 2 मात्रक आ गया इसका। फिर बात करते हैं कि g बराबर होता है कितना है, तो 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम की पावर 2। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत। अब इस पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगे हुए गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। मतलब गुरुत्वीय बल का मान निकालना, F का मान निकालना है, ठीक है ना। F यहाँ पे हमको दिया नहीं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये कितना दिया है, तो 6 गुणे 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक। और फिर जो है पृथ्वी की त्रिज्या, ये कितना दिया है, 6400 किलोमीटर, है ना। अब एक चीज ध्यान दिएगा, इसमें हमारा जो अभी ये देख रहे हैं मात्रक जो हमारा तो मीटर में होता है। तो अगर मान लीजिए इसको 6400 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 6400 गुणे 1000, ये होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा फिर 64, इसके बाद 3 2 5 0, देखो 3 4 5 0 हो गया इधर। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। ये हमारा जो है इतना आ गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 6.4। इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 10 की पावर 3 2 5। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 6.4 गुणे 10 की पावर 6। यस, ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। इसके बाद जो है g का मान दिया है, g बराबर कितना दिया है, तो 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ठीक है ना। अब हम लोग जो है सूत्र पे रख देंगे, करना कुछ नहीं है, ठीक। तो हमारा सूत्र क्या होगा, F बराबर g गुणे m1 m2 गुणे m2 बटे अपान r स्क्वायर। यही ना। तो यहाँ पे g का मान कितना होगा, ये 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर माइनस 11 गुणे, यहाँ पे एक चीज ध्यान देगा, m1 और m1 और m2 के संदर्भ में यहाँ पर हमको
जी का मान हो गया ना, हाँ ठीक है। अब M1 और M2, M2 का मतलब क्या हो गया, दूसरी वस्तु, Yes, M1 sir. का मतलब पहली पहली वस्तु। वस्तु। हाँ, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, M1 का मतलब पृथ्वी है ना, M1 का मतलब पृथ्वी, तो M1 का कितना दिया है, 6 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 10 की पावर 24, ठीक। अभी M2 बचा हुआ है, M2 कितना दिया है, 1 kg एक वस्तु का द्रव्यमान दिया है ऊपर। एक दिया है ना, ठीक, एक हो जाएगा। फिर जो है अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, त्रिज्या त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे, 64 नहीं यही 6.4 गुणे 10 की पावर, 6 ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की पावर 6 पूरे का पावर, ठीक। या इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, 6.4 गुणे 10 की पावर 6 गुणे 6.4 गुणे 10 की पावर 6, है ना। अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करिए जरा, जगह नहीं इसमें, कैलकुलेट करिए आप लोग। तो इधर इतना हो गया ना, यस सर। अब इस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाली पावर हमारी माइनस की है और ये वाली पावर प्लस की है। ये फिर हमारा हो जाएगा 6.67 गुणे 6 हाँ गुणे 10 की पावर 13 ये कितना था 24 है ना, तो 24 में से 11 निकले कितना हो जाएगा 13 पास हो जाए गुणे 1, कोई अंतर नहीं आएगा यस सर। अपान, अब ये 6.4 गुणे 6.4 कितना आएगा, 40 एक काम करते हैं इसको इसे रहने देते हैं, 6.4 गुणे 6.4 ठीक है ना, गुणे समान आधार होने पर गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, तो 10 की पावर 6 10 की पावर 6 10 पावर 12 गुणे 10 की पावर 12, ठीक ना। ऊपर पावर 13 नीचे पावर 12, कितना बचा ये जाएगा 6.67 गुणे 10 अपान 6.4 गुणे 6.4, ये पावर पावर जो है ना ये घट गया, भाग हो गया ना, तो यहाँ पे अब जो है ये आ जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66.7 अपान 6.4 गुणे 6.4 करें कितना आएगा 40.96, ठीक है ना। अब इसको हम भाग दे देते हैं, अभी तुरंत आ जाएगा। चालीस 40.96। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नीचे 2 अंक है ना ऊपर, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा मार देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। हाँ कहाँ गया? कौन सा ऊपर वाले में ये ऊपर वाले में 10 और 13 बगल। अच्छा ये 6 बचा है ना इसमें, जी सर। हाँ यहाँ पे गुणे 6 कर दीजिए, गुणे 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, अब गुणा करें कितना हो जाएगा 6 सते 42, 42 का 2 4 हो गया, और 6 36 4 40 का 0, और ये कितना हो गया, 100 से गुणा ना करिए फिर, ठीक है ना। इसको जो है गुणे 10 ही रहने दीजिए, ठीक है ना। 6 से 42 का 2 4, और 6 36 4 40 का 0 4, 6 36 4 40, ठीक है ना। अभी कितना अंक पे दशमलव लगेगा, ये 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव हो गया, गुणे 10 बटे
40.96। अब यहाँ पे इसको हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400.2 अपान 40.96। अब यहाँ पे दशमलव जो है दो दो अंक पे है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा मार देते हैं। 100 है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा फिर 40020। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अपान, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 4096। यस सर। भाग दे दीजिए, अभी आ जाएगा। देखिए अब ये जो है 4096 भाग देंगे हम कितने में? 40020। अभी कितना हो जाएगा? 4 से 40 मांगे 4 नौया 36। 9 बार गया, 9 से गुणा करिए, 9 छक्का 54 का 4 5 और 9 9 81 कितना था? 9 छक्का 54 4 9 9 81 5 86 6 8 आ गया। 9 0 0 इधर क्या हो जाएगा? ये 8। यस सर। 4 6 8 और 9 चौका 36। कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गए 6। ये हो गया 1, 11 से 6 गए 5 और ये हो गया 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 3 का कट ऑफ हो गया। दशमलव लगाए, यहाँ कितना आ गया? 31,560। ये जो है अब कितना बार जाएगा? 4 8 32 7 बार। 7 बार 8 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। 31 है तो 7 बार, ये कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42 का 2 4 और 7 9 63 4 67 का 7 6 और 7 0 0 और 6 हो जाएगा और 7 चौक 28। घटाइए कितना आएगा? 10 में से 2 गए 8 और ये 5 15 में 7 गए। हाँ 15 में से 7 गया 8 है और ये कितना बचा? 14 में से 6 गया 14 से 6 गए 8। ये कितना बचा? 0। 10 में से 8 गए 2। ठीक ना, यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ेगा। यस सर। अब की बार फिर कई बार जाएगा? 4 7 28 7 बार। जो भी मान आएगा वो घटा उठा लेंगे, घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि कितना आ गया? 9.77। तो एक चीज हम लोग पढ़े हैं नियरेस्ट प्लेस वैल्यू वाले में, नियरेस्ट नंबर वाले में, कि अगर मान लीजिए 5 से ज्यादा है पीछे वाला, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? एक ठो बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 9.8 अप्रॉक्सीमेटली या लगभग। बात हो जाए, कोई दिक्कत? तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज ही छोड़ दीजिए।